परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है, वो शैतान की ओर से। क्योंकि परमेश्वर के वचन को किसने झूठ किया? शैतान। तो आप भी शैतान की ओर से हैं कि नहीं है? साबित करो अपने आप को कि आप परमेश्वर की ओर से हो कि शैतान की राज की ओर से हो। समझ में आ रहा आप लोग के? इसलिए समझना है। हालेलुया। और आगे वचन मती का पढ़ो 25 का। जब दुल्हन के आने में देर हुई तो वे सब उघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। हालेलुया। क्या कह रहा है? समझ रही है बात? कह रहा है क्या चीज? मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपनी तेल में से कुछ हमें भी दो। दे। अब बताइए कि हम प्रेयर करेंगे और प्रेयर की वो सामर्थ्य हमसे मांगेंगे तो हम समझदार व्यक्ति आपको हम दे सकते हैं। क्योंकि हम देंगे तो भाई हम खुद ही मूर्ख बनेंगे, ना बनेंगे? क्योंकि यदि उस अभिषेक को आपकी हम दे देते हैं तो अभिषेक हम में से निकलकर आप में चले जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या चीज? बचेगा? नहीं बचेगा। बचेगा? अगर ना देते हैं तो मूर्ख हमको क्या समझता है? फिर क्या समझता है? क्या समझता है? कि हमको तेल नहीं दिया, और फिर कहां जाता है? बाजार में खोजने के लिए। तब तक दूल्हा आता है, दुल्हन को लेके चला जाता है। चले जाता है। इसलिए ये गहरी बात है। परमेश्वर हर किसी को अभिषेक देना चाहता है, मगर उस अभिषेक को अपने पास रखने नहीं हम लोग चाहते हैं। हम उस अभिषेक को खो देते हैं। अभिषेक कैसे आता है? कैसे आता है? मैंने पहले बोल चुका है। अभिषेक कैसे आता है? अभिषेक कैसे आता है? प्रेयर से। कैसे आता है? अभिषेक कैसे आता है? प्रेयर से, फास्टिंग से, दान से और सेवा से। क्या यह सब आपके पास है? नहीं है। क्या आपके अंदर अभिषेक काम करेगा? नहीं काम करेगा। किसका अभिषेक काम करेगा? शैतान की अभिषेक। हालेलुया। हालेलुया। आपके बीच में जब बीमारी आएगा, तो बीमारी आपको जब मार डालेगा, तो अंतिम घड़ी जब आपका आ जाएगा, तो आपको जब कहां ले जाया जाएगा? शमशान घाट में ले जाया जाएगा। जब वहां पर लोग ले जाएंगे तो आपके लोग नहीं होंगे, वहां पर कौन लोग होंगे? उस संसार के लोग होंगे। यानी वहां पे परमेश्वर के दूत नहीं होगा, वो शैतान के दूत वहां पर होगा। और उस समय आप पछतावा करेंगे कि परमेश्वर हमको अभी मौका दे दे, मैं तेरे नाम की माला को जपता हूं। तो वह मौका आपको नहीं दिया जाएगा कि तो हम मेरे नाम को जप करो, क्योंकि अपना
पहला प्रेम खो दिया है, पहला मौका खो दिया है, आपको ऊपर से वो गिफ्ट को हटा दिया गया है। समझे कि नहीं? आप समझते हैं कि नहीं? हम यीशु मसीह के सिर्फ खाली चंगे के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय, यीशु मसीह की सिर्फ चंगे के लिए नहीं, इस राज के छोड़कर उस राज्य के लिए भी बचाने का काम करता है। उसका नाम, उसके नाम में वो पावर है, वो सामर्थ्य है, मगर उस चीज को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ खाली चंगे के लिए आते हैं कि बस पास्टर जी प्रेयर कर देंगे, हम चंगे हो जाएंगे। सब कुछ पास्टर के ऊपर आप लोग छोड़ दिए हैं। पास्टर प्रेयर करेगा तो हम चंगा होंगे, पास्टर हमारे वाइल देगा तो उसको लगाएंगे तो ब्लेस होंगे। यानी सब कुछ आप दूसरे के सहारा पर है, आप खुद को सहारा पर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप दिए हैं, आपके अंदर में तेल होनी चाहिए, यानी आपके अंदर में प्रेयर होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा आप लोग के? आप लोग सिर्फ चंगाई के लिए आते हैं। चर्च में जाएंगे, पास्टर जी प्रार्थना कर देंगे, हम चंगे हो जाएंगे।